मेरा नाम राजीव जौली खोसला है। मैं नेशनल पैंथर्स पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ हमारे सचिव महफूज खान जी हैं, उनके साथ ही दिलशाद जी हैं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं बता दूं कि पैंथर्स पार्टी का गठन प्रोफेसर भीम सिंह जी ने 23 मार्च 1982 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के शहीदी दिवस पर किया, जनता को न्याय व अधिकार दिलाने के लिए किया। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बड़ा गंभीर मुद्दा है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा दल को बदलना। जो पहले विपक्ष में थे, विपक्षी कहेंगे हम, और अब वो पक्ष में आ गए, तो वो जो आवाज, आवाम की आवाज उठा रहे थे, जो जनता की आवाज उठा रहे थे, क्या वो सरकार में जाकर सरकार के साथ मिलकर वह आवाज उठाते रहेंगे या चुप हो जाएंगे? इसी बात के लिए आज हमने बात करी। जिस प्रकार राघव चड्ढा जी ने आवाज उठाई जनता के लिए, टोल टैक्स का मुद्दा था, मोबाइल कंपनियों द्वारा रिचार्ज का जो 24 दिन 28 दिन का महीना था, और जो टोल प्लाजा था, और जो एयरपोर्ट पे मिलने वाला महंगा खाद्य पदार्थ सामग्री थी, और 10 मिनट 15 मिनट में जो डिलीवरी थी, उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई। ये सारे जनता के हित के थे, ये सारे जनता के हित के थे। अब वो जनता के हित की जगह सरकार में चले गए, तो हम यही कह रहे हैं कि वो अब सरकार के पक्ष की बात करेंगे या जनता के हित के मुद्दे उठाएंगे? मुद्दों का समाधान हो या ना हो, कम से कम उठे तो सही। राज्यसभा सांसद ने मुद्दे उठाए तो सही, समाधान ना समाधान हो वो एक दूसरी बात है। इनको ये कहा है कि हमारी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, और उन्होंने हमें मुद्दे उठाने के लिए दबाने की कोशिश की, ये भी कहा जा रहा है। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आप क्या मानते हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 2014 में जब ये दिल्ली से विधायक थे, तब इनको नहीं पता था वो भ्रष्ट पार्टी है। जब इन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, तब नहीं पता था भ्रष्ट पार्टी है। जब इन्होंने बाकी सभी साथियों को, जो इनके वकील साहब थे, इनके सभी को जब धीरे धीरे करके निकाल दिया, मुफ्ती मोहम्मद शमूम काजमी थे, अपना सभी को जब निकाल दिया, तब नहीं पता था भ्रष्टाचार पार्टी है। आज 2026 में पता लगा, जब इन्होंने राज्यसभा सांसद चुना, जब ये इन्होंने अपनी एक आलोचना, अपनी शादी की दावत दी थी कपूरथला हाउस में, तब वो बेईमान पार्टी नहीं थी। अगर आज ये चले गए, आज इनको मौका मिला, तो पूछा चलो ठीक है, वो बेईमान पार्टी थी जो अब आवाज उठा रहे थे जनहित के लिए। अब वो सरकार में जाकर क्या आवाज उठाएंगे, इसका तो जवाब दें। वो कह रहे मेरे पास 3 रास्ते थे। 3 रास्तों में से भाई तुम 3 हो या 30 हो, जनता से मतलब नहीं। अगर जनता की आवाज किसी ने राज्यसभा में उठाई, समस्या समाधान हो या ना हो, कम से कम आप उसकी आवाज से उठाओ। उसकी आवाज उठाई, अब वो सरकार में चले गए, अब क्या होगा? अब तो सरकार कह देगी, दिन है तो दिन कहेंगे, रात है तो रात कहेंगे। तो ये बात तो सबके सामने है। भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा का भाजपा में आना, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों को उठाया है, वो लड़ाई जो है वो लगातार लड़ेंगे, उस पर हम कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, ना ही सरकार को पाबंदी। आप क्या मानते हैं? बताओ जी, अगर ये किसी ने बयान दिया है, ये तो वही बात हो गई कि ये मुद्दों से जुड़ने वाले कहीं ना कहीं तार सरकारी तंत्र के साथ हैं। तो क्या वो चाहेंगे कि उनके तार कटें? ये जितने टोल प्लाजा, नितिन गडकरी साहब, ये टोल प्लाजा में कितनी गुंडागर्दी होती है। टोल प्लाजा का कब से उसका टेंडर खत्म हो गया, फिर भी वो चल रहा है। गुंडागर्दी, डंडेबाजी, महिलाओं को मारना, पुरुषों को मारना, गाड़ियों को तोड़ना, सरकार की आंखें मौन है क्या? एयरपोर्ट पर जो ये सामान बिकता है, अभी कल हमारे अजीज गए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने बकायदा वहां से पूछ के बताया काउंटर से, 315 रुपए की चाय, 90 रुपए का पानी की बोतल। बड़ी विडंबना है ये सरकार के सामने। एक ही पानी की बोतल में, एक ही कंपनी में 2-2 प्रिंट क्यों? 20 रुपए का प्रिंट और 90 रुपए का प्रिंट क्यों? सरकार मौन है क्या? सरकार राघव चड्ढा को में नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, छोड़ देते और मुद्दों बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। राघव चड्ढा 2014 से लेकर 2026 तक देखें, उन्होंने भाजपा को कितनी गालियां दी, उन्होंने भाजपा को क्या क्या नहीं कहा, तो आज वो क्यों चले गए उनके साथ? तो ये बड़ी सोचने की बात है। भाजपा ने उनको लिया है, जिसको उन्होंने गाली दी थी, तो भाजपा को लेना चाहिए था उनको कि नहीं? देखो, भाजपा को तो सब विपक्ष को खत्म करना है। भाजपा ने धीरे धीरे सब विपक्ष को खत्म कर दिया। ये हकीकत है, कड़वा सच है। जो पार्टी जनता की बात करना चाहती थी, पैंथर्स पार्टी, जिसने जम्मू कश्मीर के आवाम की बात सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक की, शेरे जम्मू कश्मीर प्रोफेसर भीम सिंह जी ने
जो पार्टी का जो गठन किया था, जनता को न्याय व अधिकार दिलाने के लिए किया था, उनको भी उन्होंने कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म कर दिया। विडंबना देखो, आज तकरीबन 2.5-3 साल हो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में केस चल रहा है। भाई कितने इलेक्शन चले गए, लोकसभा चले गए, विधानसभा चले गए, पार्टी चुनाव चले गए, तो अब एक फैसला नहीं दे सकते थे। ट्राई क्या आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो ये सब सिर्फ एक दिखावा है, ये सिर्फ सबको खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा राज चले, हमारे सामने कोई ना बोले। हम मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गलतियां हैं। अरविंद केजरीवाल जिस दम से पार्टी बना के आए थे वो उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दी। ये उन्होंने आवाम के खिलाफत करी, अपने निजी स्वार्थ करा, जो भी करा वो सबके सामने है। चाहे वो जो ये अपना जो उनका आलीशान बंगला था उसका मामला हो, शीश महल का मामला हो, या चंडीगढ़ में जो अभी जो बना हुआ है शीश महल उसका मामला हो, या XYZ स्कूटी नहीं लेना, गाड़ियां नहीं लेनी, फलाना ढिमकाना, सब कुछ ये उन्होंने जनता के साथ भी धोखा किया।